हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10 नवंबर 2023 का करेंट अफेयर। 10 नवंबर 2023 का करेंट अफेयर। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जितने भी पेंशन भोगियों को जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन भोगियों को जागरूकता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्कीम की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत जैसे 2014 में भारत सरकार के द्वारा की गई है। इसमें यह भी है कि जो भारत सरकार के द्वारा वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्गों को सुविधा प्रदान करने हेतु चालू की गई स्कीम है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, WHO के द्वारा की गई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 48 को। इसका मुख्यालय वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार जो इस टीबी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 27% मामले टीबी के मामले भारत में पाए जाते हैं, केवल भारत में पाए जाते हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इसके लिए कुछ प्रावधान भी किए थे कि भाई यदि देखें कि भारत में 10,000 लोगों पर एक मौत, 10,000 लोगों पर 200 लोगों की मौत होती है, 210 लोगों की मौत होती है। भारत सरकार के द्वारा टीबी नियंत्रण करने के उद्देश्य से पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। WHO के द्वारा इसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? तो इसका प्रावधान किया गया था ग्लोबल फंड के साथ। इसके बाद और कौन से WHO के द्वारा प्रावधान किया गया था? WHO एक तो ग्लोबल फंड और दूसरे नंबर का था स्टॉप टीबी। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान 2025 तक का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत 2025 तक का टारगेट रखा। इसके बाद जैसे इसके जो टीके हैं, टीबी के जो टीके में जैसे जब आते 3 प्रकार के टीके, VPM टीके, दूसरे प्रकार के MIPM टीके और तीसरे प्रकार का BCG का टीका। 3 प्रकार के टीके चलते हैं। और वहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे रहा था, भारत सरकार क्या की निश्चय पोषण योजना 2018 में चालू की गई थी। निश्चय पोषण स्कीम की शुरुआत 2018 में की गई थी। आगे देखें, यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी किस प्रायद्वीप के आसपास देखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा कामचटका प्रायद्वीप जो है साइबेरिया के पूर्वी वाले क्षेत्र में है। कामचटका प्रायद्वीप प्रशांत महासागर में। और जो यूरेशिया महाद्वीप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका सही जवाब है क्यूचेस्काया कामचटका प्रायद्वीप में, कामचटका पेनिनसुला में स्थित है। जो कामचटका प्रायद्वीप है इसकी लंबाई 1250 किलोमीटर लंबी है। जो कामचटका प्रायद्वीप है, कामचटका प्रायद्वीप के आसपास जितने हैं तो कोयला क्षेत्र के भंडार पाए जाते हैं। CCI के द्वारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भारतीय ग्रुप की जो 49% की जो पार्टनरशिप थी उसको खरीदने को मंजूरी दे दी गई।
जो सीसीआई है, सीसीआई की स्थापना 2003 में की गई थी, परंतु काम करना 2009 में शुरू किया था। ये काम करना 2009 में शुरू किया था। सीसीआई के अंतर्गत अगर इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, वो भी तमिलनाडु के राज्य, तमिलनाडु में है। अब जैसे ये आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा यहाँ अंदर हो जाता, ये तमिलनाडु में जैसे जब है, तो तमिलनाडु में जो कोरोमंडल है, कोरोमंडल तट के पास स्थित है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार जंगलों के अंतिम अवशेष पाए जाते हैं। ये जैसे हाथी, ये वाला काले हिरण का प्रोटेक्शन, इसका संरक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में पूरे विश्व स्तर पर की जाती। वाशिंगटन डीसी के सम्मेलन के पश्चात यूएनईपी यूएनईपी की स्थापना 1972 में की जाती। 1972 में की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका तंजानिया के केन्या में स्थित है। इसके द्वारा यह बताया गया है कि 2030 तक के जो टारगेट रखे गए हैं 1.5% सेल्सियस टेम्परेचर कम करना, तो इन प्राप्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान में जो है तो 2 सेल्सियस टेम्परेचर है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अहेड शिखर सम्मेलन लीप अहेड पहल की शुरुआत की गई है। जो STPI होता, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और द एंड्स इंटरप्रिटेशन का एक दोनों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन से बना है। इसका जैसे मुख्य मकसद ही है तकनीकी स्टार्टअप के लिए एक गेम चेंजर बनाने के उद्देश्य किए गए हैं। विश्व स्थानीय उत्पादन मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसकी स्थापना WHO के द्वारा की गई थी। कथन नंबर 2, इसका आयोजन पहली बार 2020 में हेंग में किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। डीफेक शब्दावली की सबसे अच्छी व्याख्या कौन से कथन करता है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक टेक्नोलॉजी है। अहेड शिखर सम्मेलन ये चल रहा है। इंडो पैसिफिक मरीन डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। लीप अहेड पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एंड द साइंस इंटरप्राइज का एक संयुक्त ज्वाइंट पहले। कथन नंबर 2, यह पहल टेक स्टार्टअप को फंडिंग और मेंटरशिप सहायता प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। कामाख्या देवी जो मंदिर है तो असम में है। कहाँ है? असम में, भारत में असम में स्थित है कामाख्या देवी मंदिर। असम में जैसे रहता है तो अम्बुबाची का मेला इसी मंदिर में लगता है।
और जो कामाख्या देवी मंदिर है तो इसका मासिक धर्म के उपलब्धि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची का मेला लगाया जाता है। देश के सबसे बड़े शक्ति मंदिरों में से एक यह मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कामाख्या देवी मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित है। अब इसमें जो पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के द्वारा इस्तीफा दे दिए गए, क्योंकि जो पुर्तगाल में था तो वहाँ करप्शन के मामले के कारण अपना पद त्याग दिया, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश के मतदाताओं की सुविधा के लिए जो निर्वाचन अधिकारी रहे तो व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया, तो उसका नाम है एमपी चुनाव। इसका सही जवाब होगा CEO MP। मध्य प्रदेश के पहले भावभूति संस्कृत पीठ जो किस महाविद्यालय में स्थापित किए जा रहे थे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सिद्धपीठ में जो भैंसदेही मंदिर है तो वहाँ पास उस मंदिर में क्या बनाया जाए, विजयासन देवी का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 2100 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जो सोनेवानी है तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा केंद्र बनाया गया है सोनेवानी। मध्य प्रदेश में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया जाता है। सफ़ेद संगमरमर की प्राप्ति जबलपुर के भेड़ाघाट स्थान से होती है। लाल संगमरमर की प्राप्ति जबलपुर से होती है। हरा संगमरमर जो बैतूल से मिलता है और सफ़ेद संगमरमर की जो प्राप्ति होती है ग्वालियर से होती है। रंगीन संगमरमर है तो उसकी प्राप्ति बैतूल और छिंदवाड़ा जिले से होती है।